से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई के लिए घर पर है, तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों न मिले? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं। देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है। कुछ भी अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मानव जाति मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा है। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई के लिए घर पर है, तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों न मिले? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत।
ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं, देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मानव जाति मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा है। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई के लिए घर पर है, तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों न मिले? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं, देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है।
भी अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मानव जाति मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा है। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई के लिए घर पर है, तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों न मिले? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं। देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है। कुछ भी अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मानव जाति मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा है। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है।
इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई के लिए घर पर है, तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों ना मिले? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं, देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है। कुछ भी अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मानव जाति मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा है। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई के लिए घर पर है, तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों ना मिले? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत।
ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं, देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है। कुछ भी अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मानव जाति मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा है। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई के लिए घर पर है, तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों ना मिले? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं, देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। तो
तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है। कुछ भी अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मानव जाति मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा है। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई के लिए घर पर है, तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों न मिले? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं। देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है। कुछ भी अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस
कि लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मानव जाति मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा है। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई के लिए घर पर है, तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों ना मिले? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं, देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है। कुछ भी